नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों से रूबरू करवा रहे हैं। तो जानेंगे ग्राम पंचायत जोगीवड़ की क्या स्थिति रही, किस प्रकार विकास कार्य हुए, क्या क्या सौगातें रही। क्योंकि बात करें यहाँ के सरपंच की, तो सरपंच है श्रीमान धनियाराम जी। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, राजनीति माना किस प्रकार हुआ, क्या क्या लोगों को सौगातें रही। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ जी। तो सरपंच साहब सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति माना कैसे हुआ। सर देखो, मैंने सबसे पहले, क्योंकि ये संस्था में रह के संस्था में रह करके फिर लोगों के हित के कार्य किए। जैसे वनवासी परिषद में 6 साल रहा, और ये शिवा मंदिर में 10-12 साल रहा। तो उसके माध्यम से मैंने लोगों के बीच में जाना आना, उठना बैठना, और संस्था के माध्यम से लोगों की सेवा की। इसके बाद मैंने सोचा कि अब राजनीतिक भी, इसमें भी एक बार चुनाव लड़ के देखें। तो एक बार चुनाव लड़ा, तो एक बार तो हार गया मैं। दूसरी बार जनता ने वापस फॉर्म भराया, तो जनता ने चाहा कि इस आदमी को अब की बार निर्विरोध सरपंच बनाना है। तो पूरी पंचायत एकजुट हुई, एकजुट होके मेरे को माड़ा से सरपंच बना दिया, निर्विरोध बनाया। और उस समय पूरी कमेटी, वार्ड पंच से लगा के, उप सरपंच से लगा के, पूरा का पूरा सिस्टम जो रहा वो निर्विरोध रहा। मतलब वोटिंग एक भी नहीं हुई। तो इसके बाद दूसरा चुनाव लड़ा, तो मेरे सामने 7 कैंडिडेट थे। तो 7 कैंडिडेट में से देखो, सेकंड रहा वो 396 वोट लाया, और मेरे आए 700 वोट। तो 300 की लीड रही दूसरी बार, वो भी एक तरफा ही रहा। तो इस हिसाब से, लेकिन मैंने आज तक, मेरे को राजनीतिक में सरपंच पद में, मतलब ये 10 साल हो रहे हैं कि एक बार तो घर वाले रहे, एक बार अभी वर्तमान में मैं खुद हूँ। जितने भी जो काम करे मैंने जनता के हित में ही करें। जनता जैसे कहा वैसे ही मैंने करा। आज भी मेरे अंदर वो घमंडी नहीं है। 10 साल हुए, लेकिन अपने जनता के हित में ही है। अपन जो काम करना है, जो जैसे कहेंगे उस हिसाब से करते हैं। और आज तक बहुत सारे लालच करते हैं लोग, सरपंच बन के बहुत सारे लालच करते हैं कि हमको वो कर देंगे, वो अपने मन में नहीं। क्योंकि हम संस्था में काम करे हुए हैं, शिवा मंदिर में है, वनवासी में है। तो हमने निजी काम जो निस्वार्थ काम किया है, तो वो आज भी दिल में है हमारा। बिल्कुल, यानी कि जो जनता की जो सुख दुख में खड़े रहना और उनकी जो भलाई का काम है, भलाई का, उसकी तरफ ही ध्यान दिया। उस पे ही दिया है। तो सरपंच साहब बात करेंगे विकास कार्यों की, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचायती राज में जब आते हैं तो विकास की जो मूल धारा है वो एक सरपंच से जुड़ी रहती है। तो आपके कार्यकाल में मुख्य रूप से क्या सौगातें रही पंचायत? सर पहले कार्यकाल में तो देखो, मैंने जैसे हमारे जोगीवाड़ी में लाइट भी नहीं थे, तो घर घर लाइट पहुंचाई। और शौचालय भी नहीं थे, तो घर घर शौचालय भी दिए। और आवास का मामला देखने जावे तो पहले के कार्यकाल में मैंने 700 मकान पंचायत में गरीबों को दिलवाए। तो अब की इसके बाद है जो सड़क हैं, एनीकट हैं, पुलिया है, रोड कटिंग है। तो ये चीज़ पहले न्यू हुई थी, वो चीज़ सारी की सारी अभी मैंने पंचायत के अंदर करी है। और अभी भी जो मेरा विचार वही है कि जनता का जो कहीं रोड है नहीं है तो उसको बनाने का है, कहीं पुलिया नहीं है तो उसको बनाने का है, और किसी का एनीकट बनाना है तो एनीकट के हिसाब से, मतलब
जैसे एनीकट बनाएंगे तो क्या होता है उसमें कि एक तो लोगों का खेत समतल होता है, इसके साथ साथ जो पानी है, पानी की जो हाँ, तो पानी जो रुकेगा तो वो अंदर ज़मीन के अंदर जाएगा, तो कुओं के अंदर जल स्तर ऊपर बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये सोच मेरी आज भी है। और जो पंचायत के अंदर जो कमियां हैं, अभी तो कमियां पूरी नहीं हुई है, लोगों की अभी बहुत सारी मांगे हैं। तो जैसे जैसे अब समस्या आएगी और जैसे जैसे आगे से सरकार प्रोजेक्ट देगी, उस हिसाब से लोगों के निराकरण करते जाएंगे। बात करेंगे मुख्य रूप से जिस प्रकार आपने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया, चाहे सड़कों को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके। बात करेंगे युवाओं की, युवाओं के लिए क्या सौगात रही? युवाओं के लिए तो देखो कि अभी युवा के लिए तो हमने क्या करा है कि जैसे अब हर गांव में पढ़े लिखे छोरे हैं, तो इनको अब वैकेंसी खुल रही, उसमें वैकेंसी के माध्यम से उनको लगाने का, जो नौकरी के लगाने का भी काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे टाइम में जोगीगढ़ के अंदर जो आंगनवाड़ी है, 3 आंगनवाड़ी है, तो उसमें जो कार्यकर्ता नहीं थी तो कार्यकर्ता हमने लगाई, सहयोगिनी नहीं थी, सहयोगिनी भी लगाई। और अभी अभी एक महावाड़ी खुली है, उसमें 2 जनों का और चयन करेंगे हम। तो इस तरीके से जैसे हमारे पंचायत के अंदर जो को आंगनवाड़ी से लगा के माहवाड़ी से कोई पद आते हैं, तो उसको हम युवा के साथ जोड़ेंगे हम, उनके आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो सरपंच साहब, बात करेंगे किसानों की। इधर क्या कि अपने अगर बात करें, इस क्षेत्र में किसान भी निवास करते हैं, किसानों के लिए क्या सोचते? तो यहाँ पे तो कोटड़ा तहसील में तो देखने जाए तो मेन चीज़ जो अधिकतर 80% तो मतलब किसान ही है, जो खेती के ऊपर निर्भर हैं। तो हम ये चाहते हैं किसानों को, मतलब इनको एक तो पानी की सुविधा मिल जाए और खेती के जो अच्छे अच्छे साधन मिले, जो अच्छे खाद बीज मिले, तो उससे किसान अपनी खेती में प्रगति कर सके और उनका बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो अधिकतर हम खेती पर निर्भर हैं। पानी होगा तो खेती होगी, पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी। तो जैसे डैम बनते हैं छोटे मोटे, उससे भी फ़ायदा होता है। छोटे निकट हम पंचायतों में बनाते हैं, उससे भी पानी रुकता है तो किसान खेती कर सकता है। तो ऐसे कार्य सरकार से भी हम जो मांग करते हैं, एनीकट है, जैसे अभी गुजरात के अंदर क्या है कि बोरवेल भी करते हैं, लेकिन अपने राजस्थान में तो बोरवेल का योजना ही नहीं है। ऐसी योजना अपने राजस्थान में भी पास हो तो बोरवेल हो, बोरवेल से किसानों को पानी मिले और खेती करें। तो और जैसे ये कुएं गहरे कराने हैं, तो नए कुएं सैंक्शन निकालनी है सामूहिक, तो इससे भी पानी की जो समस्या दूर होगी, इससे खेती का मतलब स्रोत बढ़ेगा। तो ये विचार हमारा तो है किसानों के बारे में। तो जिस प्रकार अगर आपने बताया कि काम तो काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर बात करें कि जब विकास होता है पंचायतों में, तो कहीं ना कहीं फंड की आवश्यकता रहती है, वो समय पर अगर भुगतान ना हो। हमने कई पंचायतों में ये भी सुना है कि समय पे जैसे भुगतान नहीं होने के कारण भी कई परेशानियां आ रही है। तो शासन प्रशासन से क्या निवेदन रहेगा? तो हमारा तो प्रशासन से, तो सरकार से तो निवेदन यही है कि हमें पंचायतों के अंदर जो एक तो पैसा आता है आईडी का, एक पैसा आता है नरेगा से। तो अब क्या है कि आईडी से पैसा आता है, तो वो भी हमारी इस वर्तमान सरकार में जो किस्त जो पंचायत में आनी चाहिए थी वो ड्यू चल रही है, पूरी समय पे मिल रही नहीं है। और जो किस्त आने वाली थी वो भी ड्यू चल रही है। और नरेगा के अंदर देखने जावे तो सरकार ने जो नरेगा के अंदर स्वीकृतियाँ दे दी, काम दे दिया, पर अब लेबरों को, मजदूरों को जो पेमेंट आज तक नहीं मिला है, 4-5 महीने हो गया लेबरों का पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो सरकार को मतलब ये जो लेबरों का जो पेमेंट है, ये तो मतलब एक पखवाड़ा
निकल जाता, दूसरे पखवाड़े में जो पेमेंट होना चाहिए था और पहले हो रहा था, लेकिन इस टाइम अभी ये सिस्टम अलग हो गया है, समय पे पैसा नहीं आ रहा है। जैसे हमारा 10-20 काम है, किसी ने मतलब 15-20 काम कर रखे हैं, अब उसमें सीमेंट जाती है, पत्थर जाती है, रेती जाती है, सारी चीज़ें जाती हैं। तो 1 साल 2 साल 3-3 साल तक जो पैसा सरकार ने रोक रखा है, जो इफ्टू वाला पैसा आज तक नहीं आया है, तो फिर हम पंचायत कैसे चलाएंगे? अब पंचायत जो पैसा आएगा तो हम दूसरे नए काम करेंगे और लोगों को नई राहत देंगे। हम हमारे पास पैसा होगा तो पंचायत का विकास करेंगे। हम मतलब पैसों का इंतजार करते करते हमारा 5 साल ये साल भी मतलब बीत जाने वाला है, तो फिर विकास कैसे होगा? तो इस चीज़ से हम यही है कि सरकार से मांग करते समय पे हमको पैसा देवे तो विकास हम कर पाएँ। तो सरपंच साहब, आप लगातार जैसे समाज सेवा के पदों से भी जुड़े रहे और सरपंच पद पे भी आपने जिस प्रकार 2 बार लगातार यहाँ की पंचायत वासियों ने आप पे विश्वास जताया। वर्तमान में देखा गया है कि युवा कहीं न कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है। तो आप पंचायत के मुखिया होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो युवाओं के साथ तो देखो सर, आज अब नवयुवक मंडल है, जैसे नई पीढ़ी है। अब ये आगे तो और भी मैं अब मेरे मन में ये आ रहा है कि आगे वाले जो अपने जो बुजुर्ग लोग थे, वो इतना नशा नहीं करती थी पर तो भी कम। और आज की तारीख में तो देखने जावे तो देखो, युवा लोग तम्बाकू से लेकर के गुटखों से लेकर और जो दारू वगैरह है, ये सारी चीज़ें मतलब आज की इसे पहले करते आज ज़्यादा बढ़ गई है। ये ज़्यादा बढ़ गया नशे का। तो मैं हर समय जो मीटिंग रहती है उस समय भी कहते हैं अपने को ये नशा कम करो। एक तो जनसंख्या बढ़ गई है, अपन बाल बच्चों का खाना पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना नशा, अब नशे में खर्चा जाएगा तो फिर बाल बच्चे कैसे सुधारेंगे? और उसकी पढ़ाई है, शिक्षा वगैरह, तो अपन कुछ कमाएंगे तो जाके बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। तो इस तरीके से राय हम छोटी मोटी मीटिंगों करते रहते हैं। और तो भी मेरे हिसाब से क्या कि ये नशे वाली पद्धति और भी बढ़ती जा रही है। तो सरपंच साहब, लगातार आपको पंचायत वासियों ने आपके परिवार पे विश्वास जताया, जिम्मेदारी का पद दिया। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश क्या देना चाहोगे? क्षेत्रवासियों का मेरा तो ये निवेदन है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देवें और बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे के आगे पहुँचावें, क्योंकि एक घर के अंदर कहीं ना कहीं एक न कहीं सरकारी नौकरी हो। जैसे खिरवाड़ा है, सलूम्बर है, इधर में आप देखने जाओ तो हर घर के अंदर सरकारी कर्मचारी मिलेगा। हमारे कोटरा तहसील के अंदर एक गांव में 4 या 5 आदमी नौकरी वाला, वो भी हेड पंप है, इससे छोटी मोटी नौकरियों में मिलेगा, लेकिन बड़े पदों पे नहीं मिलते हैं। तो अभी वो मैं तो ये चाहता हूँ कि खिरवाड़ा को देखते हुए अपना कोटरा तहसील भी उस तरीके से मतलब थोड़ा उन्नति करें और विकास करें और छोटे मोटे पदों पर जाए, तो उससे विकास होगा। और एक जैसे कोटरा तहसील का जैसे आज पुलिस लाइन में आदमी गया है, तो क्या कि वो आदमी वापस दूसरों को भी खींचता है। जैसे हर डिपार्टमेंट में वन विभाग का हो, ये पंचायती राज का हो, तो हर चीज़ में अपना यहाँ का आदमी जो पोस्टिंग बड़ी पोस्ट पर होगा तो वो ऑटोमेटिक आदमियों को, अपने तहसील के आदमियों को वो ऊपर सहयोग करता रहेगा और वो चाहेगा कि मेरे भी कोटरा के आदमी लगते रहें। एक विचार वो पैदा होता है। तो ये थे हमारे साथ सरपंच महोदय, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में लगभग जिस प्रकार मूलभूत आधारभूत जो सुविधाएं हैं सब प्रकार से विकास हुआ। और एक सबसे बड़ी तो सीख इन्होंने ये दी है क्षेत्रवासियों को कि पढ़ लिख कर जो आगे बढ़ें और अच्छी अच्छी नौकरियों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोटड़ा जो पंचायत समिति का एक अच्छा नाम होगा। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो मैं आज इतना समय निकाल के मेरे घर पे आए और मैं आपको आने के लिए, मुझे भी बोलने का एक मौका दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपका अच्छा आगे नाम बढ़े, इतना ही कामना करता हूं।
हाँ। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।